नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री ने जिले के नरियावली में संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 63 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की लागत से 75 विकास निर्माण कार्यों और भूमि पूजन का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विद्यालय में पहुंच करके विद्यार्थियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मंच से बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में आए विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संदीपनी विद्यालय नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का स्मृति स्थल है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों के लिए कई घोषणाएं भी इस दौरान उन्होंने की हैं। तो पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सागर दौरे पर रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जोरदार ऊपर हाथ दोनों करके। यह है बुंदेलखंड के प्रति सम्मान। 1 लाख करोड़ की योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर केवल बुंदेलखंड का पूरा पानी लोगों के खेतों तक जाए, पीने के पानी की समस्या हल हो जाए, उद्योग धंधे लगे। हमारे इस सागर में भी बीते समय जब हमने औद्योगिक पार्क की बात कही थी तो वो औद्योगिक पार्क भी पूरे हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ किसानों के लिए हमने कितने प्रकार से काम किया। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति सम्मान है। और जब से हमारी सरकार बनी हमने निर्णय किया 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2425 का एमएसपी का भाव था तो हमने 250 रुपए क्विंटल आपके साथ मिलाकर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं। हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। हमने कहा कुछ भी हो जाए किसान का दाना दाना सरकार खरीदेगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। हम आप किसान भाइयों बहनों, आप सब याद रखना, हमने किसानों की गेहूं की खरीदी चालू की। पहले सबसे छोटे किसान, उसके बाद मध्यम वर्गीय के किसान, और भारत सरकार से भी निवेदन किया है। अभी हमको 78 लाख टन का उनने हमको अपने खरीदने का कोटा दिया है, लेकिन अब की बार गेहूं की फसल डबल है तो हमने कहा हमारा कोटा और बढ़ाया जाए। भारत सरकार भी, माननीय मोदी जी का मन हमारे सबके साथ है, इसलिए वो और करने वाले हैं। लेकिन हमने तो अपनी सोयाबीन के समय पे भी किसानों के लिए भावांतर योजना दे करके भी लाभ दिलाया था। जोरदार ताली बजाए जो सोयाबीन का भावांतर का लाभ किसानों को दिया था। हमारी सरकार में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए सिंचाई का रकबा भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके बांध बनाना, पुल बनाना, लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है। 4 गुना हमारे लिए, ये हमारा कमिटमेंट है, ये वादा है किसान भाई बहनों के लिए।
उनके आशीर्वाद से सरकार मिल रही है। इसलिए सरकार बनने के साथ किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले जाके खड़ी है। आपने कहा कि शासकीय ITI जरवा खेड़ा में जब नया ITI बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सोलर टेक्नीशियन ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर पालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु, इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा छात्रावास के भवन और लघु सिंचाई परियोजना, गडौली सेवरा जलाशय, ये भी आपने मांगा है। बनाना चाहिए क्या? आपने फिर हमसे मजबूतीकरण के लिए ग्राम पंचायत घुरेटा में वीयर योजना, सुधार कार्य सिंचाई परियोजना है। इसके साथ ग्राम पंचायत रतोना जलाशय का सुधार, ये भी आपने मांगा। देना चाहिए क्या? खाकरोन इसूरवारा, इस पे पुल बनाने के लिए आपने मांग की लगभग 17 करोड़ की लागत से। देना चाहिए क्या? चलिए देने की घोषणा करते हैं। हीरापुर रामछायरी, रिमछिरिया रामछायरी, यहां पर भी पुल मांगा आपने लगभग 8 करोड़ की लागत से। देना चाहिए पुल। ये बमोरी तिरा से गढ़पहरा 4 लेन, ये हाईवे बनाना है क्या? 24 करोड़ की लागत से ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कड़ान मध्याह्न सिंचाई परियोजना, ये इसका पुनरीक्षण मांगा है। करना है क्या इसका? जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। एमपी सरकार को केंद्र सरकार से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं MSP पर खरीदने की स्वीकृति मिली है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं उपार्जन की अनुमति भी दी गई है। इस निर्णय को किसानों के लिए लाभकारी बताया जा रहा है, राहत भरा बताया जा रहा है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में गेहूं सरकारी खरीद में शामिल होगा और किसानों को MSP का लाभ मिल सकेगा। सीएम ने इसके लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री का आभार विशेष रूप से व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार उनके उपार्जन के काम में लगी है। ये बात सही है कि हमारे किसान के इस साल की फसल बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में उपार्जन के लिए पिछली बार से भी 3 लाख मीट्रिक टन की हमको अनुमति ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन लगभग डबल हुआ है। ऐसे में वैश्विक परिस्थिति भी चुनौती वाली है। जब गेहूं का निर्यात पे भी संकट है, कई बार जूट और कई प्रकार के बोरे के लिए भी दिक्कत है, और पिछली बार का भंडारण भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, सबसे भी निवेदन किया, और उसका परिणाम रहा कि आज लगभग 22 लाख मीट्रिक टन का नया ऑर्डर हमको और मिला है, जो अब लगभग 100 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं का उपार्जन करेंगे। ये प्रदेश के अंदर किसान हितैषी सरकार है। हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी और हम सब ने ये हम अपने किसान के प्रति प्रतिबद्धता भी बताते हैं कि हम अपने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ेगी तारीख भी बढ़ाएंगे, लेकिन हर हालत में किसानों के साथ उनके उपार्जित करने वाली व्यवस्था में निश्चित रूप से मदद करेंगे। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, कोई किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये किसान हितैषी सरकार है, हर किसान के साथ सरकार खड़ी है, और क्रमशः सबका उपार्जन, और उनको जैसे बीते समय में हमने सोयाबीन में आवश्यकता पड़ी तो भावांतर भी दिया है, लेकिन किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पहले भी सिद्ध हुई और अभी भी रहेगी। मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की